हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपका अपने यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग आज संस्कृत के कुछ प्रैक्टिस को करने वाले हैं, जैसा कि रोज़ कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले प्रश्न हमारा बनता है, देखिए प्रश्नों पे देखिए, आप स्लाइड पे देखिए, प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, लेकिन इस नंबर पे मत जाइए, आप प्रश्नों को देखिए बस। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है, षष्ठ कक्षायाः एकः छात्रः एकं पाठं पठयति यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थं न जानाति तदा तेन। करें कि कक्षा 6 की एक छात्र है और वह पाठ को पढ़ती है जिसमें से एक शब्द का अर्थ वह नहीं जानती है, तो क्या तेन उसको क्या करना चाहिए। शब्द उपेक्षितव्य कि शब्द उपेक्षित हैं, अच्छा नहीं। शब्द कोश द्रष्टव्य कि शब्दों के कोश अर्थात शब्द भंडार शब्दार्थ पे जाना चाहिए। कि बुद्धिमत्तया अनुमेयम कि अपनी बुद्धि की मत से अनुमान लगा लेना चाहिए। कि शिक्षक प्रष्टव्य, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि शिक्षक के द्वारा पूछना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि अगर वह कक्षा 6 की छात्रा है, तो छात्रा है कक्षा 6 की और वह क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही है, उसमें शिक्षक उपस्थित हैं, तो अगर उसको नहीं आ रहा है तो शिक्षक से पूछना चाहिए। ठीक है, तो छठी व्याख्या देखिए इसकी। छठी कक्षा का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है जिसमें एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है, वह शिक्षक से पूछेगा। शब्दकोश और अर्थ अनुगमन अभी वह नहीं कर सकता, शिक्षक ही शब्दार्थ को अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर प्रश्न है, सप्तम कक्षाया छात्रा कथ्यत यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदं अनुभवति। यः किंचित अधिक दक्ष केन कारणेन तस्य कौशल ज्ञानेन वृद्धि भवत्। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यं दृश्यते। करें हैं, इसमें कहने का अर्थ यह है कि 7वीं कक्षा का छात्र कथ्यति कहता है, ये तह सह तस्य मित्र, वह अपने मित्रों के साथ, 7वीं कक्षा का छात्र है, वह अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शब्द वर्ग समूह अर्थात शब्द वर्ग समूह का खेल खेल रहा है और उस खेल के माध्यम से वह आनंद का अनुभव कर रहा है। लेकिन किंचित अधिक दक्ष की, लेकिन कोई प्रश्न ऐसे हैं, कोई शब्दार्थ ऐसे जो उसको पता नहीं, उसमें अधिक उसको जानकारी नहीं। इन कारण तस्य कौशल ज्ञान वृद्धि, इस कारण से वह खेल खेल रहे हैं। बच्चे शब्द वर्ग समूह का शब्दार्थों के माध्यम से वो खेल खेल रहे हैं और खेल के माध्यम से वह ज्ञान का भंडार कर रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि हो रही है उनकी। एतेन, तो इस कौशल को, इस शिक्षण की पद्धति को वैज्ञानिक मंतव्य दे, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है। कहने का ये तात्पर्य यही है कि शिक्षण शब्द वर्ग समूह का जो खेल है यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन है स्किनर के द्वारा, कि पियाजे के द्वारा, कि वाइगोत्स्की के द्वारा, कि गार्डनर के द्वारा। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो देखिए व्याख्या देखिए, 7वीं कक्षा का छात्र है, वह उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या के अंतर्गत खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है, जिसके कारण उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ये जो हैं तीनों वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो इसमें यही कहा गया कि इसका जब कौशल ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तो कौशल ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। यह कथन वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माने हैं।
उनके अनुसार बालक की सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा कहने का तात्पर्य है कि जब एक बालक दूसरे बालक से एक शब्द का अर्थ पूछता है, फिर इसके बाद वो बताता है, फिर इसके बाद वो अपने बताता है, जब दोनों आपस में खेल खेल रहे हैं तो उसमें सामाजिक अंतःक्रिया हो रही है, उन सबों की, उनके विचार व्यक्त हो रहे हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है तथ्य। तो विचार कि करें कि इसमें सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है। साथ ही खेलों को महत्व देते हुए उन्होंने बताया कि बालक में संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास में खेल का विशिष्ट स्थान होता है। चाहे बालक का संज्ञानात्मक विकास करना है, चाहे उसके भावनात्मक विकास करना है, चाहे उसका सामाजिक विकास करना है, उसमें खेल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षायां छात्राण कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। करें कक्षा में छात्रों का कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या होना चाहिए। कविता प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शन, कविता के प्रति अपनी स्व प्रतिक्रिया को प्रदर्शन करना चाहिए। कि साहित्यिक विचारणानाम अवगमन, की साहित्यिक विचारों से अवगमन होना चाहिए। कि बिंब चित्र से अत्यानुप्रासस्य अवगमनम, कि चित्र के द्वारा उसका करना, चित्र के द्वारा प्रकट करना चाहिए। कि कवि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, कि कवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी रखना चाहिए। बताइए कि कक्षा में छात्रों के द्वारा, तो ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। कवितायाम प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शन, कविता के प्रति अपनी स्व प्रतिक्रिया को प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, कक्षा में छात्रों की कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन कविता के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना है। छोटे बालक साहित्य विचारों से अवगत नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारा, कथेतर पाठ्य अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथं स्वीकरोति। विषय अर्थस्य वृत्तान्तं कथानकं च कि रूपकः उपमा च तुलना भेद सूचम च। कथेतर पाठ अध्योगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथं स्वीकरोति। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तुलना भेद सूचम च। कथेतर पाठ से इतर तुलना व भेद सूचना को स्वीकार करते हैं, क्योंकि विषय और अर्थ, वृत्तांत, कथानक आदि कथेतर पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, षष्ठ कक्षाया आंग्ल पाठ्यपुस्तके वर्षा जल संरक्षणयोपरि एकः पाठः अस्ति। कक्षा छः के आंग्ल पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ है। पाठ से आरंभ पूर्व शिक्षक छात्रान लेखितुम निर्देशयति, कि पाठ का आरंभ करने से पहले शिक्षक छात्रों से कुछ निर्देश लिखने के लिए बोलते हैं। इत अस्मिन् विषये ते किम किम जानाति किम, करें कि इस विषय के वर्षा नामक पाठ का जो विषय है, इसके वर्षा जल संरक्षण का जो पाठ है, उसके विषय में कौन कौन क्या क्या जानता है, उसके बारे में आप लोग लिखो। इति अथ पाठम पठित्वा छात्र यत् ज्ञातवन्तं तत् लिखन्ति, तो जो बालक, जो छात्र उसके बारे में पढ़े हैं वह उसको लिखते हैं। एवं प्रकार पठन विधि किम कथ्यते, इस प्रकार की पठन विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अक्षर से बोधा है, कि मेटा कॉन्गिनेशन है, कि KWL विधि है, कि प्रतिदान विधि है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, मेटा कॉन्गिनेशन विधि है। ठीक है,
तो इसका व्याख्या देखिए। इसकी व्याख्या है, छठी कक्षा में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ के आरंभ में पूर्व शिक्षक छात्रों को लिखने का निर्देश देता है कि वे इस विषय में क्या क्या जानते हैं तथा क्या क्या जानना चाहते हैं। इसके बाद पाठ पढ़ाकर छात्रों ने क्या जाना इस विषय पर लिखने के लिए शिक्षक द्वारा कहा गया है। इस प्रकार पठन विधि मेटाकांगिनेशन विधि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुख प्रयोजनम। तो हो चुका। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, एका शिक्षक बी कक्षाया ओडिया भाषी छात्रान् आङ्ग्लभाषायां शिक्षयति। तस्य कृते स ओडिया भाषाया भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादं कारयति। एतेन मार्गेण अधोगत कथनेश किम उच्यते। करें कि एक शिक्षक बी कक्षाया की कक्षा सेक्शन रहता है, जैसे ए बी, वैसे ही कक्षा ओडिया भाषा छात्रान आंग्ल भाषा शिक्षित हो। उड़ीसा की भाषा उड़िया है, उड़िया भाषा का छात्र है जिसको भाषा में शिक्षित करना चाहते हैं आंग्ल भाषा में। तस्य कृते स उड़िया भाषा भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम। तो उड़िया भाषा को भिन्न भिन्न प्रकार से उनके वाक्यों में प्रयोग के लिए आंग्ल भाषा अनुवादन करें। आंग्ल भाषा में अनुवाद करने के लिए कहते हैं ये तीन मार्गेण अधोगत करें कि इस प्रकार का मार्ग जो है वो अधोगत कथनेश किम उचितम क्या उचित है। एतेन रूढ़्यादात्मक प्रयोग समस्या भवति। करें कि इसको प्रयोग में अनेक प्रकार की रूढ़ि बहुत पुरानी जो समस्या हैं होती हैं कि आंग्ल भाषायाम सहज दक्षता लभ्यते, कि आंग्ल भाषा जो होती है वह सहज और दक्षता मतलब उसको ज्ञान प्रदान करने में सहायता करेगी। कि ऐसा मार्ग प्राथमिक कक्षाणाम कृते उचित न तो माध्यमिक कक्षाणाम कृते, कि ऐसा करना प्राथमिक कक्षा में उचित नहीं है, यह माध्यमिक कक्षा में किया जा सकता है। ऐसा संप्रेषणात्मक मार्गम वर्तते, कि ऐसे ये संप्रेषणात्मक मार्ग के द्वारा सीखा जा सकता है। क्या होगा, तो जो अंग्रेजी भाषा है वह उड़िया भाषा किसी और की भाषा को सीखने में वह देखिए कोई भी भाषा बाधा नहीं पहुंचा सकती है। तो अगर वह उड़ीसा की भाषा को सीखना चाह रहे हैं, उड़ीसा की भाषा से अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, तो भी अंग्रेजी उनके उड़ीसा की भाषा सीखने में हेल्प करेगी, और अंग्रेजी से उड़िया सीखना चाहते तो भी हेल्प करेगी। इसलिए आंग्ल भाषा सहज दक्षता लभ्यते, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। करें अन्य भाषा शिक्षण में मातृभाषा सहायक होती है, क्योंकि सामान्यतः अन्य भाषा का शिक्षण तब प्रारंभ किया जाता है जब मातृभाषा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। करें कि बालक जब भी किसी भी बालक को अगर हम पढ़ाना स्टार्ट